अध्यात्म निगम द्वारा आयोजित 29वां प्रेक्षा ध्यान शिविर 13 अप्रैल 1983, स्थान शाहीबाग, अहमदाबाद, मानव सेवा संघ। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय भाव और आयुर्विज्ञान। की साधना करने वाले साधक का मानसिक समस्याओं का संदर्भ है। मन पर और मन में उतरने वाले भावों पर कुछ कोणों से विचार किया। आज शारीरिक द्रव्यों और आयुर्वेदिक दृष्टि से उस पर कुछ विचार करना है। मानसिक शांति के प्रश्न पर विचार करने वाला व्यक्ति किसी एक ही कोण से उसे समझने का प्रयत्न नहीं कर सकता। उसे विभिन्न कोणों से समझना जरूरी होता है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति ने भावों पर विचार किया है। शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधियां, रोग और मन पर उतरने वाली बीमारियां स्पष्ट हैं, किंतु उनके पीछे जो कारण है वह अस्पष्ट है, परोक्ष है। जब तक परोक्ष के कारण को नहीं समझ पाएंगे, केवल प्रत्यक्ष के आधार पर समाधान नहीं मिलेगा, निदान नहीं होगा, चिकित्सा नहीं होगी। हमें दृष्ट और अदृष्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों पर विचार करना जरूरी है। शरीर में कोई एक बीमारी होती है, मन में कोई उलझन पैदा होती है, कोई रोग पैदा होता है। हम जानते हैं, किंतु जिन लोगों ने औषध का विधान किया, चिकित्सा का विधान किया, उन्होंने केवल प्रत्यक्ष को नहीं देखा, केवल कार्य को, परिणाम को नहीं देखा, किंतु परोक्ष में छिपे हेतु को भी देखा। ये क्यों हुआ है, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है। और जब हेतु की मीमांसा ठीक हो जाती है तो फिर निदान करने में बहुत कठिनाई नहीं होती। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष का सिद्धांत है। एलोपैथी में, मेडिकल साइंस में जैसे जर्म्स का, वायरस का सिद्धांत है, वैसे आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत है। 3 दोषों के आधार पर रोगों की मीमांसा की गई है और उनकी चिकित्सा का विधान भी है। वात, पित्त और कफ का संतुलन होता है, स्वास्थ्य ठीक चलता है। इनमें कमी बेशी हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, गड़बड़ी होती है तो बीमारियां पैदा होती हैं। शारीरिक बीमारियां भी और मानसिक बीमारियां भी। ये 3 दोष केवल शारीरिक और मानसिक रोग ही पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भावों को भी उत्पन्न करते हैं। भावों के साथ, मन में उतरने वाले भावों के साथ इनका बहुत गहरा संबंध है। आप फिर इस बात को स्पष्ट समझ लें कि मन और भाव एक नहीं है। मन हमारी स्थूल शरीर के साथ काम करने वाली चेतना का एक उपकरण है और भाव हमारे सूक्ष्म अंतःकरण से, सूक्ष्म शरीर से प्रवाहित होने वाली
एक चेतना की धारा है। हमारे भाव भी इन 3 दोषों से प्रभावित होते हैं। ये 3 दोष भावों को उत्पन्न करते हैं। वायु, एक व्यक्ति में वायु दोष प्रबल हो गया, वायु ज्यादा बढ़ गई, मात्रा ज्यादा हो गई, तो फिर डर ज्यादा लगने लग जाएगा। ऐसे लोग हैं कि कोई कारण नहीं, डर का कोई कारण नहीं, अकारण डरते रहते, बहुत भय लगता है। सीधा एक लक्षण तो सामने है कि डर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि वायु प्रकोपित है। वायु का प्रकोप होगा तो डर लगने लग जाएगा, कल्पनाएं ज्यादा आती हैं। वायु का एक प्रकोप है। तो वायु जब प्रकोपित होता है तो कुछ भाव सहज ही प्रकट हो जाते हैं। पित्त का प्रकोप होता है तो क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ेगा। पित्त का और क्रोध का गहरा संबंध है। पित्त कुपित हुआ और क्रोध की मात्रा बढ़ गई तो क्रोध का भाव बढ़ता है पित्त की अधिकता के कारण। कफ की मात्रा बढ़ गई तो तंद्रा अधिक आने लगेगी और मन में शोक भी बढ़ जाएगा। शोक का भाव जो उतरता है उसका एक कारण बनता है कफ की अधिक मात्रा। तो ये दोष भावों को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने का अर्थ होता है कि भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये सब भाव हमारे अस्तित्व में विद्यमान है, हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। काम, क्रोध, शोक, भय सब विद्यमान है, किंतु ये सब निरंतर प्रकट होते नहीं रहते। जब कोई ठीक निमित्त मिल जाता है, कोई कारण मिल जाता है तो पैदा हो जाते हैं, और कारण नहीं मिलता है तो चले जाते हैं, छिप जाते हैं, आवृत हो जाते हैं, ऊपर पर्दा आ जाता है। अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति ये दोनों चलते हैं। कुछ अभिव्यक्त होता है और कुछ अनभिव्यक्त हो जाता है। दोनों साथ साथ नहीं चलते। अगर भावधारा शुद्ध होती है तो अशुद्ध भावधारा पर्दे के पीछे चली जाती है, अनभिव्यक्ति में चली जाती है। और यदि भावधारा शुद्ध होती है तो अशुद्ध भावधारा नीचे छिप जाती है, तिरोहित हो जाती है। दोनों नहीं रहते। दोनों कैसे हो सकते हैं? दो का एक साथ होना कैसे हो सकता है? यह तो तर्क सिद्ध बात है, और तर्क में कुछ ऐसा होता है। एक बार एक आदमी 3 किलो दूध लाया और बड़ा अच्छा दूध था, स्वयं पी गया और अपने लड़कों को पिला दिया। दूध समाप्त हो गया। पीछे से जो मालिक आया जिसके लिए लाया था, उसने कहा दूध कहां चला गया? यह मनुष्य की सहज मानसिक दुर्बलता है कि वह सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता। वह तर्क की ओट में सत्य को छिपाकर असत्य बोलना अधिक पसंद करता है। उसने कहा मैं दूध तो लाया था पर बिल्ली पी गई। उसने कहा 3 किलो दूध बिल्ली कैसे पी गई? ये तो मैं क्या जानूं, बिल्ली पी गई। वह भी ऐसे मानने वाला नहीं था। तराजू ली और बिल्ली को तोला तो उसका वजन 3 किलो।
3 किलो वजन। तो वह बोला कि दूध 3 किलो बिल्ली पी गई तो या तो बिल्ली चली गई या दूध चला गया, दोनों में से एक बचा है। 3 किलो दूध था और 3 किलो बिल्ली है, या तो दूध नहीं या बिल्ली नहीं, दोनों नहीं हो सकते। 3 किलो की बिल्ली और 3 किलो दूध 6 किलो नहीं है। अगर एक है तो एक हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ठीक हमारी भावधारा के लिए यह कहा जा सकता है कि 3 किलो अगर अशुद्ध भावधारा है और 3 किलो शुद्ध भावधारा है तो दोनों नहीं हो सकते। या तो 3 किलो शुद्ध भावधारा चलेगी या 3 किलो अशुद्ध भावधारा चलेगी, एक होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। हमारे भीतर न जाने कितनी बातें प्रवाहित हैं, किंतु हमें उसका पता चलता है जो अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए हमें निमित्तों के प्रति बहुत सावधान होना होता है। जो व्यक्ति केवल उपादान में विश्वास करता है, निमित्तों की उपेक्षा करता है, बहुत खतरा अपने लिए मोल ले लेता है। जितने उपादान हमें प्रेरित करते हैं तो निमित्तों का मूल्य भी हमारे लिए कम नहीं है। निमित्तों के प्रति जागरूक होना, सावधान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपादान अभिव्यक्त किसके माध्यम से होता है? निमित्त के बिना उपादान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। कोई भी उपादान निमित्त के बिना प्रकट नहीं हो सकता। प्रकाश करना बिजली का काम है, करंट आएगा, प्रकाश होगा। किंतु यदि बल्ब नहीं है तो कितना ही वोल्टेज हो, कितना ही करंट आए, प्रकाश नहीं हो सकता। निमित्त चाहिए। सोचना मन का काम है, किंतु वाणी का निमित्त न मिले तो मन का चिंतन मन में रह सकता है, किंतु अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जितनी अभिव्यक्तियां हैं वे सारी की सारी निमित्तों के माध्यम से होती है। हमें निमित्तों के प्रति बहुत जागरूक होना होता है। इसीलिए सर्वांगीण दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति न केवल अध्यात्म को या आत्मा में होने वाली अवस्थाओं को अतिरिक्त मूल्य दे सकता और न व्यवस्था को अतिरिक्त मूल्य दे सकता। व्यवस्था और अंतःकरण, परिस्थिति और अंतःकरण दोनों का योग और समन्वय करके चलता है। जो लोग एकांगी दृष्टिकोण से चिंतन करते हैं, देखते हैं, कुछ लोग तो केवल उपादानवादी बन जाते हैं, सारा भार उपादान पर, निश्चय नय पर डाल देते हैं। और कुछ लोग केवल निमित्तवादी और परिस्थितिवादी बन जाते हैं। दोनों ओर उलझने हैं, दोनों ओर समस्याएं हैं। हमें योग और समन्वय सीखना बहुत जरूरी है। जितना उपादान का मूल्य उतना उपादान को मूल्य दें, और जितना निमित्त का मूल्य उतना निमित्त को मूल्य दें। दोनों का यथार्थ मूल्य समझकर और सारी व्यवस्था का सम्यक संचालन करें। जितने हमारे मनोभाव, उनका उपादान हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, हमारी चेतना के सूक्ष्म अध्यवसाय में विद्यमान है। किंतु वे सारे के सारे भाव प्रकट होते हैं निमित्तों के कारण। उनमें हमारे शरीर में होने वाले रसायन, हमारे शरीर में होने वाले केमिकल बहुत बड़ा भाग स्वीकार करते हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस प्रकार का हमारा शरीर का रसायन, आयुर्वेद की भाषा में जिस प्रकार का दोष होता है, वैसा ही भाव बनता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भावों से हमारे रसायन प्रभावित होते हैं और हमारे रसायन भावों को प्रभावित करते हैं। एक चक्र बनता है। काम, शोक, भयाद, वायु। वायु का प्रकोप क्यों होता है? काम, शोक, भयाद।
तीव्र काम की भावना, तीव्र शोक और तीव्र भय होता है तो वायु का प्रकोप हो जाता है, और वायु का प्रकोप होता है तो भय का भाव जाग जाता है। पूरा एक सर्कल बनता है, एक वर्तुल है कि भाव से रसायन प्रभावित होते हैं और रसायन भाव को प्रभावित करते हैं। चित्त बहुत चंचल है, कुछ लोग बहुत चंचल चित्त वाले हैं, कहते हैं इतना प्रयत्न करते हैं पर चित्त कहीं एकाग्र होता ही नहीं, चित्त कहीं जमता ही नहीं। क्यों नहीं जमता? उन्हें और विश्लेषणों के साथ इस बात का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्या कोई शारीरिक रसायन तो बाधा नहीं डाल रहा है? आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पित्तोदयात् चंचलत्वम्, पित्त प्रकुपित होता है तो चित्त की चंचलता बढ़ जाती है। अब पित्त तो प्रकुपित है और ध्यान करने बैठा, एकाग्र करने बैठा, एकाग्रता नहीं सदी। अब आलंबन की कमी नहीं, आलंबन अच्छा है, वातावरण अच्छा है, ध्यान का मार्गदर्शन भी अच्छा है, ध्यान की पद्धति भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, किंतु भीतर में पित्त इतना प्रकुपित हो रहा है कि चंचलता मिट ही नहीं सकती। उस स्थिति में यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि इतना अभ्यास करने पर भी, इतना प्रयत्न करने पर भी चंचलता नहीं मिट रही है, एकाग्रता नहीं आ रही है, तो क्या कोई शारीरिक क्रिया या शारीरिक रसायन तो बाधा नहीं डाल रहा है? अगर इस बात पर ध्यान दें तो शायद समाधान मिल जाए। हमें दोनों कोणों से चलना है, भावों को समझना है और भावों को प्रभावित करने वाले रसायनों को भी समझना है जो हमारे भावों को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि जब भी बैठते हैं तंद्रा आने लग जाती है, ध्यान में बैठे कभी निद्रा और कभी तंद्रा पीछा ही नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? कुछ कारण तो होगा। कि कारण है कि कफ ज्यादा है, कफ प्रकोप है, इसलिए तंद्रा बहुत आती है। यह स्थिति जब समझ में आती है तो उसका उपाय करने की बात भी आती है। नींद बहुत आती है तो कारण समझ लेना है। पता नहीं मेडिकल साइंस में इस पर कुछ अभी आया या नहीं आया। आयुर्वेद का तो यह सिद्धांत है कि भैंस का दूध नींद बहुत बढ़ाता है। अनिद्रा के रोगी के लिए भैंस का दूध बड़ा उपयोगी है और जिसको ज्यादा नींद आती हो उसके लिए बहुत अनुपयोगी, बहुत नींद बढ़ाता है। दही भी नींद पैदा करता है। ये हमारे भावों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, इन पर हम विचार करें तो भाव परिवर्तन की चाबी हमारे हाथ लग सकती है। सबसे कठिन बात है चाबी हाथ में आ जाए। चाबी हाथ में नहीं आती ताला नहीं खुलता। चाबी हाथ में आ जाती है तो फिर ताला खुलने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्यों? कि चाबी भीतर तक जाती है। एक ध्यान का रहस्य है चाबी। आप फिर ध्यान से समझें इस बात को कि चाबी एक ध्यान का रहस्य है। ताला लगा हुआ था, खुल नहीं रहा था, हथौड़ा लाया, हथौड़ा से चोट की, ताला खुला नहीं। बहुत प्रयत्न किया फिर भी नहीं खुला, टूट गया, खुला नहीं। दूसरा आदमी आया, उसने कहा क्या करते हो, ताला टूट रहा है, ऐसा क्यों करते हो कि खुल नहीं रहा है।
कि चाबी लाओ, कि चाबी को मैं मिली नहीं, कि गुम, अभी लाता हूं। चाबी लाया, घुमाया, ताला खुल गया। उसने कहा रे मैंने थोड़े की चोट की तो ताला नहीं खुला, चाबी से ताला खोल दिया। वह बोला तुम सच्चाई को नहीं जानते कि जो भीतर बैठना नहीं जानता वह तोड़ सकता है, खोल नहीं सकता। चाबी भीतर बैठ जाती है, भीतर ही जाती है, इसलिए खोल देती है। और जो बाहर से चोट करने वाला है वह तोड़ सकता है पर खोल नहीं सकता। यदि हमारी चेतना भीतर ही जाती है, हमारा चित्त भीतर जाता है, न जाने कितने रहस्यों को उद्घाटित कर देता है, कितना अनावरण कर देता है, कितनी गुत्थियों को खोल देता है। और कोई ऊपर से चोट करना चाहे, हथौड़े की मारे तो भी भीतर से कुछ खुलने वाला नहीं है, ग्रंथि मोक्ष होने वाला नहीं है। चाबी चाहिए, चाबी की जरूरत है। तो ये सारी चाबियां हैं मानसिक समस्याओं की, मनोग्रंथियों को खोलने की। जब ये चाबियां हमारे हाथ लग जाती है तो हम मनोग्रंथियों को खोल सकते हैं और मन को बिल्कुल ग्रंथि मुक्त बना सकते हैं। न जाने कितनी गांठें हमने मन पर दे रखी है। रस्सी पर तो एक गांठ उलझ जाती है तो खोलने का बहुत प्रयत्न करते हैं कि गांठ उलझ गई, क्योंकि रस्सी निकम्मी हो जाती है, गांठें लग जाती है तो रस्सी निकम्मी हो जाती है। हम रस्सी की गांठों को खोलने का बहुत प्रयत्न करते हैं, पर इस मन पर तो न जाने कितनी गांठें हमने दे रखी है कि समूचे मन को ग्रंथिमय बना रखा है। अब प्रश्न होगा कि वायु से हमारे भाव प्रभावित होते हैं, पित्त से हमारे भाव प्रभावित होते हैं और कफ से भी हमारे भाव प्रभावित होते हैं। तो क्या प्रभावित होते हैं इस सच्चाई को ही जान लेना है या कोई उपाय भी है कि अप्रभावित हों, प्रभावित होने से बचा सके? यह काम अध्यात्म का है। यहां आयुर्वेद और अध्यात्म का मिलन होता है। अध्यात्म का काम है कि इनसे बचाया जा सकता है। आयुर्वेद ने तो इतना बता दिया कि काम, शोक और भय से कौन सा भाव या कौन सा रसायन प्रभावित होता है, पर उनको कैसे मिटाएं, काम, शोक और भय को कैसे मिटाएं या उनसे कुपित होने वाले दोषों पर कैसे विजय प्राप्त करें, यह शायद आयुर्वेद का उतना काम नहीं है। थोड़ा बहुत बताया होगा, थोड़ी बहुत औषधियां भी ऐसी बतलाई हैं कि जिनसे इनका शमन किया जा सकता है, किंतु इनका सर्वांग साधन आयुर्वेद के पास भी नहीं, वह अध्यात्म के पास। अध्यात्म की प्रक्रिया के द्वारा उन पर और इन त्रिदोषों पर, 3 दोषों पर विजय पाई जा सकती है। एक बहुत सुंदर अध्यात्म का श्लोक है, वातम विजयते ज्ञानम, दर्शनम पित्तवारणम, चरणं कफनाशाय धर्मस्तेनामृतायते। दर्शन पित्त के प्रकोप का शमन करता है और चारित्र कफ के प्रकोप का शमन करता है। बड़ा अजीब सा संबंध लगता होगा कि कहां का संबंध जोड़ा, भानुमति के कुनबे जैसा कोई संबंध ही नहीं जिनमें। भला वायु का और ज्ञान का क्या संबंध है, दर्शन का और पित्त का क्या संबंध है, गाय और भैंस से भी ज्यादा दूरी का संबंध है, कफ का और चरित्र का क्या संबंध है, बहुत अटपटी सी बात लगती है। इसीलिए अध्यात्म में रहस्यवाद चल पड़ा। एक अध्यात्म की पूरी धारा रही है रहस्यवाद। रहस्यवादी संतों ने ऐसी रहस्य की बातें लिखी हैं, ऐसे मर्म की बातें लिखी कि सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, उलट बांसियों जैसी लगती है,
किंतु उन उलट बांसियों के पीछे इतना सत्य छिपा होता है कि जब पूरी बात खुल जाती है तो ऐसा लगता है ये तो बहुत ठीक बात है। ज्ञान वायु पर विजय पाता है। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञानान मनोनिच्छम, ज्ञान से मन अनिच्छ बनता है, इच्छा से मुक्त होता है। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होगा वैसे वैसे इच्छाएं समाप्त होती चली जाएगी। जितनी तीव्र इच्छा होती है उसकी निश्चित परिभाषा है कि वह आदमी उतना ही अज्ञानी है। ज्ञान और इच्छा दोनों का संगम नहीं हो सकता, साथ नहीं चल सकते। तीव्र आकांक्षा, तीव्र इच्छा अज्ञान का पहला लक्षण है। ज्ञान का जैसे ही विकास होगा इच्छाएं कम होने लग जाएगी। जहां इच्छा होगी वहां काम, शोक, भय होगा। और काम, शोक, भय वायु को बढ़ाते, प्रकोपित करते हैं। अब स्वयं आप सोच ले, क्या ज्ञान के द्वारा वायु का प्रकोप शांत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जब इच्छाओं को कम किया जा सकता है तो इच्छा से उत्पन्न होने वाले काम, शोक, भय को कम किया जा सकता है। और उनको कम किया जा सकता है तो वायु के प्रकोप का शमन किया जा सकता है। पूरी कारण कार्य की एक श्रृंखला बनती है, कार्य कारण माला। दूसरी बात, पित्त का प्रकोप शांत होता है दर्शन के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण खोज की कि पित्त या क्रोध ये दृष्टिकोण के आधार पर आता है। पित्त का काम है तेजी उत्पन्न करना, चंचलता पैदा करना, क्रोध पैदा करना, उत्तेजना पैदा करना, आवेश पैदा करना। ये सारा दृष्टिकोण के कारण होता है। यदि आप गहरे में उतर कर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रोध का बहुत बड़ा कारण है दृष्टिकोण। जिस व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण गलत बन जाता है, अच्छे से अच्छा काम करता है तो भी क्रोध आ जाता है उसके प्रति। और जिसके प्रति दृष्टिकोण सही बन जाता है, बड़ी से बड़ी गलती करता है तो भी क्रोध नहीं आता। जिस सास का अपनी बहू के प्रति दृष्टिकोण गलत बन गया, कोई भी काम करेगी तो गुस्सा आ जाएगा। जिस पिता का अपने पुत्र के प्रति गलत दृष्टिकोण बन गया, कुछ भी करेगा, अच्छा काम करके आया है तो भी कमी निकालेगा, गुस्सा करेगा, उत्तेजना दिखाएगा। क्रोध पैदा होने में एक बहुत बड़ा कारण है दृष्टिकोण। हमारा दर्शन कैसा है, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत बड़ा कारण बनता है। एक सास जिसका अपनी बहू के प्रति बड़ा गलत दृष्टिकोण बन गया, हमेशा जो कुछ भी करती, गलतियां निकालती, गुस्सा करती, सारे दिन यह चक्र चलता। एक दिन रसोई में सास भी थी, बहू भी थी, काम कर रही थी। पिता, पुत्र और उसका दोस्त बाहर भोजन कर रहे थे। कोई बर्तन गिरा और टन टन की बहुत आवाज हुई। बेटा वहीं बैठा था, अपने दोस्त से बोला कि मेरी मां के हाथ से कोई बर्तन गिर गया। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला? पास में ही पिता बैठा था। वह बोला कि न जाने तेरी कैसी दृष्टि बन गई, हमेशा मां की ही गलतियां देखता है, अपनी पत्नी की कोई गलती नहीं देखता। हो सकता है तुम्हारी पत्नी के हाथ से गिरा हो। कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई पक्षपात नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं।
कैसे सही कह रहे हो तुम? कि बिल्कुल सही कह रहा हूं कि अगर मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो यह टन इतनी जल्दी बंद नहीं हो जाती। बर्तन की टन चलती, पीछे मां की तो न जाने कितने अनंत काल तक चलती रहती, कभी बंद ही नहीं होती, कभी बंद होने वाली नहीं थी। क्योंकि दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि वह टनटनाहट कभी बंद ही नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा कारण है क्रोध के प्रति हमारा दृष्टिकोण। तो बहुत ठीक कहा है कि दर्शनम पित्तवारणा, जब सम्यक दर्शन हो जाता है, दृष्टिकोण सही होता है तो पित्त का प्रशमन हो जाता है। दृष्टिकोण सही है तो पित्त को उत्तेजित होने का मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों के एसिडिटी ज्यादा बनती है उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं न कहीं उनका दृष्टिकोण गलत तो नहीं है। यह आत्मालोचन उन्हें जरूर करना चाहिए, अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अगर एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो अवश्य ही कहीं दृष्टिकोण का भी उसमें दोष हो सकता है, तो उसको सही करें। हो सकता है कि यह एसिडिटी कम होने लग जाए। दृष्टिकोण सम्यक बनता है और सही बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, समतापूर्ण बन जाता है, तो शायद पित्त का प्रकोप नहीं हो सकता और क्रोध भी नहीं हो सकता। दोनों बातें नहीं हो सकती। एक दूसरी घटना भी आप लें। महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत नामदेव। बहुत बड़े साधक थे और इतने त्यागी और वैरागी कि अनेक दिनों तक भोजन नहीं मिलता तो भोजन भी नहीं करते। एक बार कई दिनों से भोजन मिला, रोटियां बना रहे थे, बना ली और बनाकर रख दी। किसी काम से थोड़े इधर उधर चले गए। इतने में पीछे से कुत्ता आया, 4 रोटियां बनाई थी, चारों को उठाकर ले गया। इतने में संत पहुंचे, नामदेव ने देखा कि कुत्ता रोटियां ले जा रहा है, पीछे दौड़े। गुस्सा करके नहीं दौड़े, रोटियां छुड़ाने के लिए नहीं दौड़े, कुत्ते को मारने पीटने के लिए नहीं दौड़े, घी का बर्तन हाथ में लेकर दौड़े। बोले, कुत्ता भाई बहुत अच्छा हुआ रोटियां ले जा रहे हो, पर रूखी क्यों ले जाओ, लो जरा चौपड़ तो लो, घी की चौपड़ कर ले जाओ, रूखी क्यों ले जाते हो। इतनी प्रसन्नता के साथ कि कहीं भी कोई शिकन नहीं है चेहरे पर। ऐसा क्यों होता है? क्रोध क्यों नहीं आया, पित्त का प्रकोप क्यों नहीं हुआ? कि दृष्टिकोण बदल गया था। इतना आध्यात्मिक दृष्टिकोण बन गया, इतना समता का दृष्टिकोण बन गया, इतनी आत्मैक्यता की अनुभूति हो गई कि मैं खाता हूं तो भी एक प्राणी हूं, कुत्ता खाता है तो भी प्राणी है, प्राणी खाता है क्या फर्क पड़ता है। इतना एक दृष्टिकोण बन गया। तो जिस आदमी का दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, यथार्थ और सत्य परक हो जाता है, तो पित्त का प्रकोप होना संभव नहीं लगता और क्रोध भी संभव नहीं लगता। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि दर्शनम पित्त वारणा, दर्शन के द्वारा पित्त का प्रशमन होता है। चरणं कफ नाशाय, चारित्र से कफ का प्रकोप शांत होता है। हमारा आचरण, समता का आचरण, अहिंसा का आचरण, सत्य का आचरण, इन आचरणों से, प्रामाणिक व्यवहारों से कफ का प्रशमन होता है। यह भी बहुत दूरी की बात लगती है, दूरी की बात। हो सकता है कि लिखने वाले आचार्य ने किस चिंतन की मूड में यह लिखा होगा, उनके सामने क्या दृष्टिकोण रहा होगा, मुझे नहीं पता, किंतु मैंने जो इनका संबंध समझा है वह आपके सामने प्रकट किया और कर रहा कि
कफ का एक काम है मूर्छा उत्पन्न करना। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है कि कफ के द्वारा मूर्छा पैदा होती है। कफ का प्रकोप मूर्छा उत्पन्न करता है। यह भ्रमी, चकराना, मूर्छा होना, चेतना का लुप्त हो जाना, यह कफ के प्रकोप से होता है। चारित्र की सबसे बड़ी बाधा क्या है? चारित्र भ्रंश होता है, चारित्र विकृत होता है। आचरण की अशुद्धि, व्यवहार की अशुद्धि की सबसे बड़ी बाधा मूर्छा, मोहनीय कर्म। जो भी कर्मशास्त्र को जानता है वह इस बात को जानता है कि चारित्र में जितने विकार आते हैं केवल मोहनीय कर्म के कारण आते हैं। मोहनीय कर्म मूढ़ता पैदा करता है, मोहनीय कर्म मूर्छा पैदा करता है, हमारी चेतना की जागृति को समाप्त करता है। जब चेतना का जागरण बंद होता है, मूर्छा और मूढ़ता पैदा होती है, तो चारित्र विकृत होता है। कितना गहरा संबंध हम स्थापित कर सकते हैं कि जब चारित्र का विकास होता है, इसका मतलब जागृति का विकास होता है, मूर्छा समाप्त होती है। और मूर्छा समाप्त होती है, कफ कोई काम नहीं करेगा, कफ का प्रकोप नहीं चलेगा, कफ कुछ कर नहीं पाएगा। कफ का काम है जड़ता पैदा करना और चारित्र का काम है चेतना की जागृति। जब चेतना की जागृति है तो जड़ता टिक नहीं पाएगी। जाड्यम यह कफ का खास लक्षण होता है। जब शरीर में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, शरीर जड़ हो जाता, अकड़ जाता है, स्तब्धता आ जाती है। तो ये सारी स्तब्धता समाप्त हो जाती है जागृति के कारण। ये तीन दोष, और इन तीन दोषों को समाप्त करने के तीन आध्यात्मिक उपाय, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीनों उपाय तीन शारीरिक दोषों का प्रशमन करते हैं। और जब ये दोष प्रशांत होते हैं, समाप्त होते हैं, तो फिर अपने आप अशुद्ध भावों की धारा नीचे चली जाती है और शुद्ध भावों की धारा सतत प्रवहमान बन जाती है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस बात को निरंतर याद रखे कि शुद्ध भाव धारा को जागृत करना, शुद्ध भाव धारा को प्रवहमान रखना उसका उद्देश्य है। आपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया, श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया, अंतर यात्रा का प्रयोग किया, कायोत्सर्ग का प्रयोग किया। ये सारे प्रयोग उस शुद्ध भाव धारा को जागृत रखने के मात्र आलंबन हैं। आज ही एक भाई ने पूछा, क्या यह श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा आदि और अंत तक यही है या और कुछ भी है? मैंने कहा न आदि है न अंत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो फिर क्यों कराया जा रहा है सब कुछ? सारे दिन यही तो पट्टी पढ़ाई जा रही है, यही तो गुट्टी पिलाई जा रही है कि श्वास को देखो, शरीर को देखो, प्रकंपनों को देखो, कुछ भी नहीं है, न आदि न अंत। तो फिर क्यों इतना प्रयत्न किया जा रहा है? आदि और अंत है वर्तमान क्षण में जीना। आदि भी ध्यान का यही है, वर्तमान क्षण में जीना, और ध्यान का अंतिम विकास भी है वर्तमान क्षण में जीना। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ होता है राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना। जो व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण का अनुभव करता है,
घटित होने वाली घटना का अनुभव करता है, वह केवल अनुभव करता है, केवल जानता और देखता है, केवल ज्ञाता और दृष्टा होता है। न राग होता, न द्वेष होता, कुछ भी नहीं होता। यह राग द्वेष न होना, राग द्वेष मुक्त क्षण जीना, यही ध्यान का आदि बिंदु है, यही ध्यान का अंतिम बिंदु, और कुछ नहीं है बस। और सारी घटनाएं इसके अंतराल में घटित होने वाली घटनाएं हैं। अहिंसा का मतलब राग द्वेष मुक्त क्षण जीना, ध्यान का मतलब राग द्वेष मुक्त क्षण जीना, सामायिक का मतलब राग द्वेष मुक्त क्षण जीना। वास्तव में अहिंसा, सामायिक, ध्यान, इनमें कोई अंतर ही नहीं है, एक ही बात है, एक ही है। तो पर प्रश्न तो आपका वैसा का वैसा है, तो फिर हमें क्यों नहीं सामायिक कराया जा रहा है, क्यों नहीं अहिंसा कराई जा रही है, ये सारे क्यों कराए जा रहे हैं, क्यों बार बार श्वास ही श्वास को दिखाया जा रहा है? इसलिए कि इनके सहारे के बिना वर्तमान क्षण का अनुभव होता नहीं है। जब हम किसी एक आलंबन को लेकर और वर्तमान तक नहीं पहुंचते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, तो कभी तो कोई अतीत की स्मृति आ जाती है, कभी कोई भविष्य की कल्पना आ जाती है, और कभी कोई वर्तमान का चिंतन आ जाता है। हमने इन आलंबनों को इसलिए चुना है कि इनके सहारे चले, जिससे कि स्मृति चक्र से बच सके, कल्पना के चक्र से बच सके, और चिंतन के चक्र से भी बच सके। केवल उस आलंबन का अनुभव करें। तो आलंबन भी अपने शरीरगत लिए, शरीर में विद्यमान, बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ा, कुछ भी लाना नहीं पड़ता। प्रेक्षा ध्यान करने वाले को ध्यान करने के लिए कुछ भी लाना नहीं पड़ता। एक भाई ने पूछा कि ध्यान में पहली बार शिविर में जा रहा हूं, क्या क्या सामग्री चाहिए? मैंने कहा तुम्हारा शरीर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल शरीर चाहिए तुम्हारा, और कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि श्वास तुम्हारे साथ है, शरीर में होने वाले प्रकंपन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चैतन्य केंद्र तुम्हारे साथ हैं, और जो लेस्या ध्यान का प्रयोग करना तो तुम्हारे रंग तुम्हारे साथ हैं। बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ता, न बाजार जाने की जरूरत। अब ये जो कपड़े लाने पड़ते हैं तो ध्यान के लिए नहीं, ये तो आपके शरीर के लिए है। रोटी लानी पड़ती है, वह भी कोई ध्यान के लिए नहीं। ध्यान के लिए कुछ भी लाना नहीं पड़ता, सारे आलंबन हमारे भीतर विद्यमान है। और इन आलंबनों को लेने का एक बहुत बड़ा महत्व है, वह यह है कि बाहरी आलंबनों से जितना हमारा आंतरिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उतना परिवर्तन इन भीतरी आलंबनों से हो जाता है। शायद किसी बाहरी आलंबन पर ध्यान करने वाला मन की चंचलता को कम करने में कम सफल होता है। कोई कोई हो जाता होगा, पर कम लोग सफल होते हैं। किंतु जिस व्यक्ति ने अपने श्वास को निरंतर अनुभव करने का अभ्यास किया है, उसे पता ही नहीं होता कि चंचलता क्या होती है, बिल्कुल विजय पा लेता है। 1 वर्ष तक कोई व्यक्ति अभ्यास करके देखे कि जब भी दिन में खाली हुआ और ध्यान श्वास पर टिका दी, श्वास को देखना शुरू कर दिया, चाहे वह चलता है, फिरता है, बैठता है, ऐसा करना शुरू किया, फिर तो वह सूर्य वाला उत्तर होगा। सूरज ने कहा था मुझे पता ही नहीं अंधकार क्या होता है, फिर उसको पता ही नहीं होता कि चंचलता क्या होती है। श्री सुब्रमण्यम, जो भूतपूर्व वित्त मंत्री, एक बार हमारे पास ये प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग उन्होंने सीखा, 2 वर्षों के बाद मिले, आचार्य श्री लाडनू में थे। तो उन्होंने कहा अब तो मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई कि प्रतिश्याय जुकाम की बीमारी ठीक हो गई है, तो ठीक है, शारीरिक बात हुई, किंतु एक ऐसा हो गया कि मैं जब जब वायुयान में यात्रा करता हूं
मेरे साथी सब कोई पुस्तक पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता, मैं तो कोई पुस्तकें रखनी छोड़ दी साथ में। जब भी बैठता हूं और श्वास पर ध्यान टिका लेता हूं तो मेरे साथी कहते हैं, अरे इतना 2 घंटा बीत गया, बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते हो? बोलते भी नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि बोर तो तुम होते हो, मैं तो बोर होता ही नहीं। कि इतना उसमें मन लग गया कि जब बैठता हूं 2 घंटा का पता ही नहीं चलता कि कब पूरे हो गए। एक भाई ने बताया कि दिल्ली से आगरा जाता हूं 5 घंटा लगते हैं, जाता हूं तब शुरू करता हूं, आगरा पहुंचता हूं, अब 5 घंटा कब कैसे बीत गए मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता। तो ये भीतर के आलंबन इतने हमारी सहायता करते हैं कि अंतर वृत्तियों को इस प्रकार संतुलित कर देते हैं, इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं कि हमें बाहर की स्थिति का बोध भी कम होने लग जाता है, चंचलताएं हमारी समाप्त होने लग जाती है। इस दृष्टि से इन सारे आलंबनों का मूल्य समझें और आलंबनों के द्वारा जो ध्येय है, प्राप्य है, जिसे प्राप्त करना है, उसे भी समझें। फिर एक बार ध्यान से समझ लें कि प्राप्त करना है वर्तमान क्षण में जीने का अनुभव और प्राप्ति के साधन है ये प्रेक्षा के सारे सुख। हाँ 5-7-10 मिनट का प्रश्न के लिए अवकाश है। किसी की जिज्ञासा हो तो अति संक्षिप्त में प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रश्न है कि निद्रा और तंद्रा में अंतर क्या है? जो लंगड़ाती सी चलती है वह तंद्रा है, और दोनों पैरों से पूरी चलती है वह निद्रा है। कभी आती है, कभी एक झपकी आ गई, खुल गई, फिर झपकी आई, खुल गई, तो लंगड़ाता चलना है, तंद्रा कहते हैं। जो निरंतर दोनों पैरों से चलती ही जाती है, बीच में कोई विश्राम नहीं लेती, वह नींद है। प्रश्न है कि रसायन भावों को प्रभावित करता है, तो शरीर है तो कोई न कोई रसायन तो रहेगा। यही तो आपको प्रेक्षा ध्यान में सीखना है। इसीलिए शरीर विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार के प्रयोग से किस प्रकार का रसायन पैदा करें। हम रसायन पैदा कर सकते हैं, ऐसे रसायन पैदा करें जो हमारे भावों को अच्छा पैदा कर सके, और जो भावों को बिगाड़ने वाले रसायन हैं उनको पैदा करना ही बंद कर दें। इसमें हमारा बहुत पुरुषार्थ रहेंगे जरूर, किंतु रसायनों को बदलना यह प्रेक्षा ध्यान की मुख्य प्रक्रिया है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग 5 वर्ष हो गए ना, 5, यह शिविर के रूप में 5 वर्ष से चल रहा है। अब फायदे की बात है कि शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और भावात्मक लाभ अगर आप जानना चाहें तो शारीरिक लाभ जानना चाहें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों की बहुत रिपोर्टें शिविरों के काल में भी और अन्य अन्य परीक्षणों में भी, जो डॉक्टरों के बहुत मेडिकल टेस्ट हुए हैं, सारे परीक्षण हुए हैं और शायद काफी रिपोर्टें हैं, छपी भी हैं प्रेक्षा ध्यान पत्रिका में। और मानसिक दृष्टि से जानना चाहें तो भी उस पत्रिका में काफी ऐसे आए हैं व्यक्तियों के अनुभव कि कितने मानसिक दृष्टि से जो अस्त व्यस्त लोग थे उन्हें कितना लाभ पहुंचा है।
साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुए हैं, उनकी रिपोर्टें भी हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से पूछें तो मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो भयंकर गुस्से में थे, जिनका परिवार बड़ा एक कष्ट अनुभव कर रहा था। आज वे बिल्कुल शांत व्यक्ति हैं, शांत हैं, और कितने शराब और तंबाकू के नशे को नहीं छोड़ पा रहे थे, किंतु प्रयोग से उनकी सारी आदतें बदल गई। तो आदतें बदलने का अनुभव हमारा बहुत बड़ा है। और यहां भी हमारे सामने एक व्यक्ति अभी बैठे अभी कि जो पंजाब से आए हैं, चंडीगढ़ से, जो हरियाणा सरकार की उसमें उस समय डिप्टी सेक्रेटरी थे, अब दूसरे विभाग पर हैं, यहीं बैठे आज ही यहां आए हैं। इनसे आप जानना चाहें कि क्या स्थिति थी गुस्से की, 2 मिनट में बता दो भी अपनी स्थिति ऐसी। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं